स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। सेम वैसा ही है, बस थोड़े बहुत वर्डिंग चेंज हो जाती है। क्वेश्चन क्या रहा है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फ्रॉम अ प्रोपोर्शंस। ये चेक करो कि ये अगर दिया हुआ क्वेश्चन अगर प्रोपोर्शंस में है तो राइट द मिडल टर्म एंड द एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शंस। कि अगर प्रोपोर्शंस बनता है तो उसके मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म कौन सी होगी। फर्स्ट दिया 25 सेंटीमीटर, रेशियो 1 मीटर एंड ₹40, रेशियो ₹160। अब तक हमें इसने ये नहीं कहा कि ये प्रोपोर्शंस में है। अगर प्रोपोर्शंस का कहता तो नो डाउट हम प्रोपोर्शन का साइन लगा के एक लीनियर फॉर्मेशन में लिख देते इसको, बट इसने ऐसा हमें कुछ भी नहीं कहा है। नहीं कहा तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं इनके रेशियो की बात करते हैं। दैट मीन्स ए अपॉन बी बनाऊं मैं या इसको ए रेशियो बी काउंट करें, बात एक ही है अपनी, है ना। चलें तो 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्वांटिटी को इक्वल करना होता है। तो लिखा 25 रेशियो 100। ये गया 1 टाइम, ये गया मेरा 4 टाइम। 25 की टेबल से मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। फर्स्ट का रेशियो निकाला मैंने 1:4। सेकंड है C अपॉन डी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं C/D। वो है हमारे पास ₹40 इज रेशियो ₹160। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। इट मीन्स हमने इसको डिवाइड किया है 4 से। ओवरऑल क्या दिखा हमें, A और B का जो रेशियो था वो C और D के रेशियो के क्या है, इक्वल है। और प्रोपोर्शंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बात की थी कि अगर हमारे पास टू रेशियोज अगर इक्वल हो, टू रेशियोज अगर आपस में क्या हो, इक्विवेलेंट हो, इक्वल हो, दैट मींस दे आर सेड टू बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शंस, है ना। तो देखो यहाँ A और B का जो रेशियो मिला था वही C और D का रेशियो मिला है। इट मींस गिवन फॉर्मेट जो था वो किस में था, अपना इक्विवेलेंट में था, है ना, यानी प्रोपोर्शंस में था। तो लिखा दीज आर इन प्रोपोर्शंस। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद पूछा गया हमसे कि अगर ये प्रोपोर्शंस में होता है तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी और एक्सट्रीम टर्म कौन सी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस की फॉर्मेशन में लिखें इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं 25 इज रेशियो 100 कर दूं अब मैं, इज प्रॉपर रेशियो 40 रेशियो 160, मिडल एक्सट्रीम। तो यहां लिखा मैंने एक्सट्रीम टर्म is equals to 25 multiplied by 160 and mean term 100 multiplied by 40। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमें क्या कहा जाता था कि प्रोपोर्शंस में है या नहीं है, उसको चेकिंग करना होता था हमें। बट इस क्वेश्चन में इसने कहा कि पहले तो ये चेक करो कि ये प्रोपोर्शन में है क्या। अगर होते हैं तो उनका एक्सट्रीम और मीन बताना है। अगर प्रोपोर्शन में नहीं होते तो मीन और एक्सट्रीम भी नहीं होगा। क्लियर है बात। चलो ले लो एक फटाफट इसका, ले फोटो है ना, चल फोटो ले ले इसका एक स्क्रीनशॉट। हो गया शायद, है ना। चलो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। उस क्वेश्चन को चेक करते हैं क्या वो प्रोपोर्शंस में है या नहीं है। ठीक है, चलो इसके लिए देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर एक बार थर्ड को लेके देखते हैं, शायद मुझे लग रहा है ये नहीं होगा। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट नंबर थर्ड, 2 kg is ratio 80 kg and 25 gram is ratio 625 gram। इधर दोनों यूनिट्स केजी केजी, चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम यूनिट्स है, यहाँ ग्राम और यहाँ भी ग्राम है, इनको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A अपॉन बी कह दे हम लोग, या A रेशियो B कहें, ठीक है। तो आएगा 2 रेशियो 80, 2 रेशियो 80। बात करें सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करें तो देखो, डिवाइड किया मैंने इसको, डिवाइडेड बाय 2, देन 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, इट मींस 1 रेशियो 40। इट मींस A रेशियो B कितना मिला मुझे, 1 रेशियो 40 मिला। चेंज करें आगे नेक्स्ट के लिए, C रेशियो D, और इसको लिख सकते हैं C अपॉन D। क्या होगा, 25 इज रेशियो 625। इसको मैंने डिवाइड किया डायरेक्टली 25 से, आप स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 25 से डिवाइड किया 1 टाइम, और 25 की टेबल में आता है 25 टाइम, यानी इसका रेशियो मिला मुझे 1 रेशियो 25, और प्रीवियस A रेशियो भी मिला मुझे 1 रेशियो 40। क्या दोनों रेशियो इक्वल थे, नहीं थे, तो लिखा दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शंस, दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शंस। और जब प्रोपोर्शंस में है ही नहीं तो मीन और एक्सट्रीम की बात ही नहीं हो सकती, है ना। जब प्रोपोर्शंस में है ही नहीं तो मीन और एक्सट्रीम की मतलब ही नहीं है। क्लियर है बात। चल, तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ अपनी बुक एक्सरसाइज 12.2 जो थी वो कंप्लीट हो जाती है बेटा। एक्सरसाइज 12.3, इसमें हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे यूनिटरी मेथड की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं कि यूनिटरी मेथड होता क्या है ना। इस कंडीशन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, चाहे मैं कितना भी दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कितनी बात करते हैं, 1 यूनिट की बात करते हैं। उसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंडली बात करते हैं डिजायर्ड नंबर की। जैसे मान लिया मैंने आपको ये कहा कि कॉस्ट ऑफ, एक एग्जांपल लिया मैंने कि कॉस्ट ऑफ 6 cricket balls is ₹240. Find the cost of 20 such balls। हमने क्वेश्चन में क्या कहा आपको कि अगर हमारे पास 6 क्रिकेट की बॉल्स है, उसके अगर हमें 240 रुपीज पे करने पड़ते हैं, तो अगर मैं उसी टाइप्स की 20 बॉल्स परचेज करता हूं तो मुझे कितना रुपया पे करना पड़ेगा। यानी मैं ऑलरेडी मोर देन 1 की दे रखी है ना, और मोर देन 1 की ही पूछिए। मोर देन 1 दे रखा है और मोर देन 1 ही पूछा है, तो फिर क्या करें, तो पहले 1 यूनिट की निकालेंगे, फिर 20 की निकाल देंगे। कैसे करेंगे, लिखते हैं देखो, बिकॉज कॉस्ट ऑफ 6 cricket balls is equals to ₹240, therefore cost of 1 cricket ball is equals to ₹240 upon 6,
देयरफॉर कितने का पूछा हमें कि कॉस्ट ऑफ 20 का पूछा, तो 20 क्रिकेट बॉल्स। तो पहले 1 का निकाला, फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। हम तो आज तक सीखा हुआ क्या था कि जब मोर देन 1 का दिया हुआ हो हमें और 1 का पूछे तो नो डाउट पहले डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। और कम का देके अगर ज्यादा का पूछ ले तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने दोनों स्टेप साथ साथ कर दिए। देखो यहाँ 6 बॉल का दे रखा था मेरे पास, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बॉल का निकाला, ठीक है। फिर तो यहाँ डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ 20 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिक्स 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो आया 40 मल्टीप्लाई बाय 20, इट गिव्स रुपीज 800। यानी मुझे 20 बॉल्स परचेज करने के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 800 रुपीज। ये तो था सिंपल सा एक एग्जाम्पल। अब डिस्कस करेंगे बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। आप चाहो तो इसको पहले फटाफट एक फोटो सेशन कर लो इसका, तो मैं साइड में जाता हूँ एक बार के लिए। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। If the cost of 7-meter cloth, question number 1, cost of 7-meter sorry, cost of 7-meter cloth, because cost of 7-meter cloth कितने रुपए बेटा 7 मीटर कपड़े के? रुपीज 294। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर। हम मेथड लगा रहे हैं यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे 1 मीटर की कॉस्ट। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ तो आ जाएगा रुपीज 294 अपॉन 7। देयरफॉर फाइनलाइज में पूछा कितना था अपने को? 5 मीटर के लिए, तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इक्वल्स टू रुपीज 294 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 5। यानी 294 अपॉन 7 करते हमने क्या किया? डिवाइड किया। डिवाइड करने का मतलब हमने कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ निकाली, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पहले डिवाइड किया था यहाँ, तो हम लोग नो डाउट यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। करें देखो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 1 4 14, 7 2 जा 14। कितना आया कि 42 मल्टीप्लाई विद 5, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1 और 21, तो रुपीज 210। तो कुल मिला के हमने 5 मीटर क्लॉथ के लिए कितना रुपए पे किया? 210 रुपीज, ठीक है। सिंपल सा काम था। देखिए आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपके लिए एक बात मैंने पहले ही कह रखी है, और क्वेश्चन जैसे मेरा हो जाता है ले फोटो, ठीक है, फटाफट, ताकि आपके पास पीडीएफ पहुंचे उससे पहले आपके पास कुछ तो लिखा हुआ हो, ठीक है। चले, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि टेक अ स्क्रीनशॉट फोटो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। एकता अर्न्स रुपीज 1500 इन 10 डेज। एकता क्या करती है? 1500 रुपीज कमाती है। कब? 10 दिनों में। यानी उसने 10 दिनों में कितने रुपए कमाए? 1500 रुपीज। हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज?
तो 30 दिनों में कितने रुपए कमाएगी बेटा? तो आ गई, नाम क्या है उसका? एकता। तो लिखा एकता अर्न इन 10 days। 10 दिनों में कितना कमाया? के ₹1500। सो एकता अर्न इन 1 day। एक दिन में कितना कमाएगी? तो 1500 को हम 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर दिया। फिर पूछा हमसे कि एकता जो है वो 30 डेज में कितना कमाएगी? तो फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ₹1500 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 30। देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 15 3 जा 45। तो 30 दिनों में उसने कितना रुपया कमा लिया? कि 4500 रुपीज उसने क्या कर लिए हैं? अर्न कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन भी आसान था, नो डाउट एक्सरसाइज भी आसान है। बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। देखो सात्विक ने, दीक्षा और ने अपने रीनेम भी कर दिए, है ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखें अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। आप लोग भी घर बैठ के अपने साथ साथ मेरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। इफ इट हैज रेन्ड 276 मिलीमीटर इन लास्ट 3 days, कि अगर पिछले 3 दिनों में 276 मिलीमीटर रेन हो चुकी है, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक। कुल मिला के पूरे एक वीक में कितने सेंटीमीटर रेनफॉल हो सकती है? ठीक है, एज्यूम दैट रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट। हमें ये मानना है कि बारिश लगातार एक ही तरीके से आ रही है ना। अदरवाइज तो कभी बारिश तेज हो सकती है, कभी कम हो सकती है, बट ये कह रहा है हमें ये मानना है कि बारिश लगातार इक्वली चलती जा रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चला दे इक्वल इसको। कब का है? 3 days का। ठीक है, तो रेन इन 3 days इज इक्वल्स टू 276 मिलीमीटर। Therefore, rained in 1 day। एक दिन की निकाल दें तो 276 अपॉन 3 कर दिया, डिवाइड करते हैं पहले हम, तुमने डिवाइड कर दिया। फिर पूछा गया अपना कि रेंड इन 7 days, यानी फुल 1 वीक का बात कर रहा है, यानी 7 days हो गए। तो करते हैं 276 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 7। करें 3 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6। 92 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 जा 14, 9 6 जा 9, 7 जा 63 और 164, 644 मिलीमीटर। बट क्वेश्चन ने हमसे पूछा है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। देयरफॉर 644 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 64.4 सेंटीमीटर। ये अपना फाइनल आंसर बन गया इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन हमें ऑलरेडी किसमें पूछा है? सेंटीमीटर में। तो लास्ट में हमने इसको यूनिट को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कॉस्ट ऑफ 5 kg wheat ₹30.50। यानी हमें क्या दे रखी है? कॉस्ट ऑफ 5 kg wheat। चलो लिखा हमने
कि कॉस्ट ऑफ 5 kg weight इज इक्वल टू रुपीज 30.50 कि 30.50 रुपीज में हमारे पास 5 kg वीट आ सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg, तो वही बात कि कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट इज इक्वल टू रुपीज 30.50 अपॉन 5। फिर 8 का पूछा था तो मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, है ना। तो रुपीज 30.50 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 8। डिवाइड करें डेसिमल में डायरेक्ट, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 6.10 आया अपने पास। तो रुपीज 6.10 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 6 जा 48, तो 8 kg के लिए कितने लगे 48.80 रुपीज लग चुके हैं आपके। साथ साथ इसने एक क्वेश्चन हमसे और पूछ लिया है ना, एक क्वेश्चन हमसे और पूछा गया है। वो ये क्वेश्चन कहता है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, एक चीज और नोट करते हैं हम लोग कि जिस क्वांटिटी को फाइंड आउट करना होता है उसको नो डाउट हम पीछे के साइड में रखते हैं, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसी का पार्ट एक और है अपने पास, वो पार्ट हमसे कहता है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, यानी गेहूं कितना खरीदा जा सकता है, कैन बी परचेज इन रुपीज 61 रुपीज में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है, हमसे ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, यानी इस बार फाइंड आउट क्या करनी है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट। दे क्या रखा है कॉस्ट, तो कॉस्ट को पहले लिखेंगे, क्वांटिटी को बाद में। तो लिखते हैं विद रुपीज 30.50 के 30.50 में हम क्या करते थे कि क्वांटिटी ऑफ व्हीट परचेज्ड, कितनी परचेज करते थे हम लोग कि 5 kg। उल्टा कर दिया काम मैंने अब, है ना, कि 30.50 रुपीज में कुल मिला के 5 kg व्हीट परचेज होता था, ठीक है। तो ₹1, मैं देखो अब लाइन खींच रहा हूं, इसका मतलब ऊपर वाली लाइन सेम है, डिट्टो कॉपी करनी होती है हमें, ठीक है। तो उस समय हम क्या करेंगे कि 5 डिवाइडेड बाय 30.50 kg। अब रुपीज कितने दे दिए बेटा हमें कि 61, तो क्वांटिटी के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 अपॉन 30.50 मल्टीप्लाई बाय 61। देखो अब डेसिमल रिमूव किया मैंने, ऊपर आ गया मेरे पास 100, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया था, तो 5 की टेबल में 1 टाइम गया था, 6 1 0 टाइम गया था, ये 0 से मेरा 0 कैंसिल हो गया है, 61 की टेबल में 1 टाइम और ये 1 टाइम, रिमेनिंग रह गया 10 1 जा 10। तो 61 रुपीज में हम कितना परचेज कर सकते हैं 10 kg। कितना परचेज कर सकते हैं हम लोग 10 kg। आई थिंक क्वेश्चन आसान है, आराम से समझ में आ रहे। आज के लिए इतना ही कुछ, ओके बाय।